2025 में जो इंडिया गठबंधन का शानदार फिल्म आने वाला है उसका ये ट्रेलर है। जितने कॉन्फिडेंस आप है उतने तो प्रशांत किशोर भी हैं। उन्होंने भी कहा कि 2025 का इंतजार नहीं, 24 में सेटल कर। थोड़ा सा धैर्य रख ले, नया नया है ना, नया तो नया पीएम से लेके सीएम बना है। हाँ बनाते हैं, आया नहीं ना है। दूसरे यहाँ वाला ढोल तो थोड़ा सुहावन लगवे करता है। ढोल कान्हा में टांग लिए हैं बिजनेसमैन। वो पैसा कहाँ से आता है, किससे लेते हैं पैसा, कहाँ से आया पैसा। जब टेंडरे लेना काम है, ये ठेकेदार हैं 100 करोड़ से 100 करोड़। तो इतना तो खुल के बता रहे हैं। अब इतना खुल के बता रहे हैं तो बिहार इतना ना समझ है, ठेकेदार के पार्टी को ले आवेगा। ये नहीं चलने वाला है। सारे लोग जानते हैं कि आप अच्छे दिन का नारा देकर के पूरे देश को, बिहार जैसे राज्य को भी आपने मोदी जी के जाल में फंसा दिया था। एनडीए के बी टीम के रूप में है और सबसे ज़्यादा है कि अपने आप को बौद्धिक कहने वाले आदमी और ये कहे कि सबसे पहले प्राथमिकता हमारा शराब चालू कराना है, तो बिहार में उपचुनाव में घूम ही ले रहे हैं। बड़ी बात है। बिहार में 13 नवंबर को 4 सीटों पे उपचुनाव होना है। एक सीट जो है इंडिया गठबंधन की ओर से तराड़ी में जो है माले को भी मिला है। हमारे साथ माले से ही विधायक है रामबल्ली सिंह यादव। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे जन सुराज प्रशांत किशोर के आने से क्या कुछ असर पड़ेगा। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी आपका भी शुक्रिया। 4 सीटों पे उपचुनाव हो रहे हैं सर, क्या लग रहा है जन सुराज के आने से क्या असर पड़ेगा? मुझे लगता है कि जन सुराज पार्टी के आने से इंडिया गठबंधन की जीत आसान हो गई है। थोड़ा आसान हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल आसान हो गई है। और इसलिए कि ये पूरे बिहार में आम जनता के बीच ये बातें लंबे समय से गई है और अपने बोलते भी हैं। ये भाजपा के बी टीम है और इसलिए भाजपा के बी टीम है कि सभी लोग जानते हैं कि ये तो ठेका लेते थे सरकार बनाने का, सरकार जिताने का। 2014 में जो मोदी को देश झेल रहा है उसका असली डायरेक्टर तो यही थे। इन्होंने ही, प्रशांत किशोर जी ने ही ये नारा बनाया था, अच्छे दिन आएंगे। तो अब उम्मीदवार बन करके और जब प्रचार में लोग जा रहे हैं तो आसान इसलिए हो गया कि लोग बड़ी आसानी से इनसे पूछ रहे हैं कि भाई अच्छे दिन आए पूरे बिहार में। तो अगर अच्छे दिन नहीं आए तो जवाबदेह तो आप हैं। दूसरा, इनका जो एजेंडा है, खास करके वेटनरी कॉलेज में जब इन्होंने पार्टी का निर्माण किया था तो इन्होंने अपना जो घोषणा पत्र, इसको कहिए, ये था कि हम अगर आए बिहार में, अगर हमारी ताकत बढ़ी, अगर आए, आने के तो खैर सवाल नहीं है, तो हम सबसे पहला काम करेंगे शराब चालू करा देंगे। अब सोचिए बिहार में आकर के कोई उस परिस्थिति में, जब सिवान में कितने लोग मर गए, 60 से ऊपर लोग मर गए जहरीली शराब से। उसके पहले छपरा में मर गए थे लोग। बिहार में शराब से लगातार मौतों की खबरें आ रही है और बिहार में आकर के कोई पार्टी बनावे और कहे कि हमारा पार्टी बनाने का जो पहला उद्देश्य है, पहला जो हम काम करेंगे वो शराब चालू करेंगे, तो वैसे लोग घूम ही ले रहे हैं क्षेत्र में। यही बड़ी बात है। पर वो कह रहे हैं कि शिक्षा पे ध्यान देंगे, जो पैसा आएगा, रेवेन्यू आएगा, वो शिक्षा पे ध्यान देंगे। अरे भाई, शिक्षा पर तो इंडिया गठबंधन बीच में मौका मिला था, सरकार बनी थी, इससे बड़ा तो कोई मिसाल नहीं है। लाखों लोगों को शिक्षक बनाया गया, शिक्षिकाएं बनी हमारी बेटियां। हमारी बेटी भी शिक्षिका बनी उसी दौर में। आपकी भी बेटी? हमारी बेटी भी शिक्षिका बनी, अभी मुजफ्फरपुर पढ़ा रही है। तो ये तो इंडिया गठबंधन, महागठबंधन का ये देन है। लाखों बहालियां अभी लाइनअप है, लोग जो इंतजार कर रहे हैं कब बहाली निकले। सरकार इसलिए नहीं निकाल रही है कि अभी यही बहस में उलझी हुई है कि ये जो नौकरियां मिली है या जो मिलने वाली है, इसका श्रेय गठबंधन को जाएगा कि मेरा जाएगा। बस इसी बहस में पूरे बिहार के युवाओं को माने दोहन हो रहा है। अरे भाई नौकरी दीजिए, क्या हो गया? आपने तो कहा था कि भाई कहाँ से पैसा आएगा, तो कहाँ से पैसा आएगा। लेकिन बिहार में जब भाकपा माले भी थी और जब महागठबंधन की सरकार बनी तो पैसा भी हो गया, युवाओं की नौकरी भी मिल गई, अन्य बहालियां होने वाला था, विज्ञापन निकलने वाला था, आपने पलटी मार दिए। आप तो आप पलटी मारे क्या ले, हम लोगों से बदला लीजिए जो लेना है। आपको तकलीफ है जनता से, बेरोजगारों से, आप क्यों बदला ले रहे हैं? बहाली तो निकलने दीजिए। नीतीश कुमार की आप बात करें, नीतीश कुमार के लिए भी प्रशांत किशोर ने काम किया, नारा भी दिया था बिहार में बाहर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि ये बी टीम एनडीए के बी टीम के रूप में है और सबसे ज़्यादा है
कि अपने आप को बौद्धिक कहने वाले आदमी और ये कहे कि सबसे पहले प्राथमिकता हमारा शराब चालू कराना है, तो बिहार में उपचुनाव में घूम ही ले रहे हैं, बड़ी बात है। अब बी टीम कह रहे हैं सर, लेकिन जिस तरह से वो कैंडिडेट दे रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि आपकी पार्टी को नुकसान होगा, इंडिया गठबंधन को नुकसान होगा। ना ऐसा क्या है, कौन उनके पार्टी तिस्मार खां है, कौन उनके उम्मीदवार हैं जो बहुत बड़के बड़के नेता हैं? भाई इसी धरती के जीव हैं वो, कोई दूसरे धरती से तो दुनिया से हुआ नहीं है। कहते थे सभी पढ़े लिखे लोगों को आगे बढ़ाएंगे, नेता बनाएंगे। तो पढ़े लिखे तो उनकी क्वालिफिकेशन तो आपको पता होगा। मैं तो नहीं समझता हूँ कि ग्रेजुएशन एक आध उम्मीदवार को मैं नहीं जानता हूँ, उससे ज़्यादा तो नहीं है कोई। 12th ही तक है? 10th 12th तो ग्रेजुएशन। ये मैंने 10th 12th यही उनका सबसे बड़ा। तो असल में लग रहा है कि बिहार में सच में सब गोबर गणेश है, हम वो 10th वाले उम्मीदवार दे दिए, तो 9th वाले 10th वाले। और सबसे बड़ी विषय है कि 9th 10th का सवाल नहीं है। बिहार में जो गरीबी है और लोकतंत्र में जो 18 बरस से अधिक उम्र, चाहे वो अनपढ़ हो या पढ़े लिखे हो, सभी मतदाता होते हैं। और बिहार में उम्मीदवार बनने की योग्यता 18 बरस से ऊपर के उन तमाम मतदाताओं को हो का है, चाहे वो जितना पढ़े लिखे हों। तो इस पर तो करारा चमाचा है, हम पढ़े लिखे हैं तब कहला जा रहे हैं अनपढ़ के यहाँ वोट मांग रहे, बहुत विद्वान हैं तो उसी में जाइए आप। कैंडिडेट भी बदलना पड़ा। सवाल ये नहीं है और उस पर बहस नहीं है, वो कोई फैक्टर नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि जितना तो ऐसे भी चारों सीट इंडिया गठबंधन को था, और इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो बड़ा कारण है कि जो वादा किया था इंडिया गठबंधन ने, ये एनडीए ने, चाहे वो मोदी जी हो या बिहार के नीतीश कुमार जी हो, लोग हिसाब मांग रहे हैं। और हिसाब मांगने का वजह है कि मोदी जी ने कहा था कि हम 2022 तक सभी गरीबों को पक्का मकान बना देंगे, और बाद में उन्होंने कहा कि भाई अब जितना बनना था बन गया, तो बीच में रोक दिया था उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना को। तो एक तो उनसे हिसाब मांगा जा रहा है। नीतीश कुमार जी ने बिहार में आर्थिक सर्वे कराया था और उनका विकास का, न्याय के साथ विकास का भंडा फूटा था। तो लोग पूछ रहे हैं कि यही न्याय है कि आप इतना दिन शासन किए और जब आर्थिक सर्वे हुआ तो 6000 से भी कम आमदनी पर 34% परिवार अभी जिंदा है। तो जनता नीतीश कुमार से नाराज है, मोदी से भी नाराज है, लेकिन विकल्प के रूप में तो प्रशांत किशोर आए हैं जो बिहार बदलने की बात कर रहे हैं, रोजगार पे बोल रहे हैं कि पलायन रोकेंगे। विकल्प तो है, विकल्प नया जनता कहाँ खोजते चल रही। तो बाल पिछली बार ही सरकार बन जाती महागठबंधन के, लेकिन कुछ कारण है जिसके कारण वो बाल तीसरे नंबर पर वो चले गए थे। वो तो तोड़ करके जोड़ करके, कुछ मुकेश साहनी के विधायकों को भाजपा ने तोड़ा, कुछ बहुजन वालों को ये तोड़े, तो जोड़ के तोड़ के किसी तरह से उन्होंने संख्या पूरा किया। और इसलिए विकल्प की क्या यहाँ जरूरत है? यहाँ तो विकल्प क्या है, यहाँ तो तैयार है इंडिया गठबंधन। चारों सीट जीतने वाला है, 4 सीट जीतना चाहिए हम लोग। में राजू यादव है, माले सिंह जी। तो तरारी किससे मुकाबला होगा? देखिए, मुकाबला कुछ नहीं है। तरारी भाकपा माले का शुरुआती से ही प्रयोग स्थल मेरा रहा है। हम लोग गर्व से कहते हैं कि भोजपुर के पार्टी भाकपा माले में हम हैं। तो भाकपा माले का पहचान ही भोजपुर से है। और वो तरारी सीट अगर 2010 को छोड़ दीजिए, जब से हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है तब से वो सीट पर माले का कब्जा रहा है। चाहे गठबंधन से लड़ें या 15 में तो हम लोग खुद अलग अलग लड़े थे, उस समय भी हम जीते थे। और इसलिए पूरे भोजपुर के एक एक गरीबों के, किसानों के दिल के अंदर तक भाकपा माले है। और इसलिए वहाँ कह रहे हैं कि वहाँ तो कोई बट है नहीं। बेला में भी हम गए थे, तो बेला से लेकर के और तमाम, क्योंकि सबसे बड़ा जो मुद्दा है कि ये जो वादा किया था नीतीश कुमार जी ने, और वादा पूरा नहीं किया। 2-2 लाख रुपया देने की बात इन्होंने किया था, 5 डिसमिल जमीन देने के लिए कहा था, उसके जगह पर जमीन सर्वे करा करके गरीबों को उजाड़ने की कोशिश चला रहे हैं ये। इसके साथ साथ जब इतनी भारी गरीबी है तो स्वाभाविक बात है कि हम लोगों ने भी सुझाव दिया नीतीश कुमार जी को। बिल्कुल सही सुझाव था कि पंजाब में, दिल्ली में, वहाँ की सरकार ने बिहार से ज़्यादा गरीबी नहीं है, बावजूद 200 यूनिट बिजली फ्री किया है। तो बिहार में जब आप ही सर्वे कराए हैं, इतनी भारी गरीबी है, तो 200 यूनिट बिजली फ्री कराने की जगह आप स्मार्ट मीटर ठोक रहे हैं। और वो भी डीएम को कह रहे हैं कि ज़बरदस्ती ठोकिए। तो डीएम ज़बरदस्ती ठोकेगा तब तो धरा गए हैं 4 सीट पर। कौन डीएम ज़बरदस्ती करेगा? जीतने वाले तो धरा गए हैं ना।
और इसीलिए हम कह रहे हैं कि 4 सीट पर तो कोई शक नहीं है, क्योंकि ये 4 सीट 2025 में जो इंडिया गठबंधन का शानदार फिल्म आने वाला है उसका ये ट्रेलर है, बिल्कुल है। तो इसलिए बिहार की जनता ये चारों सीट पर बेलागंज, इमामगंज, रामगढ़ और तरारी, ये ट्रेलर जो है वो बिल्कुल शानदार 25 में जीत के लिए कामयाब होगा। और इसलिए हम कह रहे हैं कि ये चारों सीट पर जीत होगी। सर जितने कॉन्फिडेंस आप हैं उतने तो प्रशांत किशोर भी हैं, उन्होंने भी कहा कि 2025 का इंतजार नहीं, 24 में सेटल कर। थोड़ा सा धैर्य रख ले, नया नया है ना, तो नया पीएम से लेकर सीएम बना है। हाँ बनाते हैं, आए नहीं ना है। तो बाहर में जो है वो ढोल, दूसरे यहाँ वाला ढोल तो थोड़ा सुहावन लगवे करता है, अब ढोल कान्हा में टांग लिए हैं तो पता चलेगा 2013 के चुनाव होगा तो चुनाव में ही पता चल चलना क्या है। हम तो वहाँ जा रहे हैं, अब आप लोग पत्रकार हैं तो हो सकता है आप लोग को गिनती के बाद ठीक से समझ में आए, तो वो समझ में आ जाएगा। वो चूँकि मैं कह रहा हूँ कि वो यहाँ नहीं चलने वाला है, ये नहीं चलने वाला है। सारे लोग जानते हैं कि आप अच्छे दिन का नारा देकर के पूरे देश को, बिहार जैसे राज्य को भी आपने मोदी जी के जाल में फंसा दिया था, तो आपसे तो खुद जनता हिसाब ले रही है, प्रशांत किशोर से। अब बिल्कुल उनसे पूछ रहा है लोग कि भाई आप नया आदमी थोड़े हैं, आप तो वही ना है जो अच्छे दिन आएंगे बताए थे। इसलिए प्रशांत किशोर जी कोई फैक्टर नहीं है। और हम समझते हैं कि ये चारों सीट उपचुनाव है। उपचुनाव होने का वजह प्रमोशन है, क्योंकि यहाँ के जो विधायक थे वो सांसद बन गए हैं, कोई डिमोशन नहीं है। और इसलिए हम तो उम्मीद करेंगे महान जनता से, हम जो बोल रहे हैं निर्णय तो जनता को लेनी है, तो हम तो जनता से उम्मीद करेंगे कि बिहार की जनता इतनी ना समझ नहीं है, चाहे वो बेलागंज हो, तरारी हो, रामगढ़ हो या इमामगंज हो, शानदार जीत इंडिया गठबंधन को दिलाएगी। आखिरी सवाल रहेगा सर, आप लोग सवाल उठाते हैं कि प्रशांत किशोर के पास इतना पैसा कहाँ से आया, खर्चा कर रहे हैं, वो तो जवाब दे दिए कि एक चुनाव में सलाह देने का वो 100 करोड़ चार्ज करते हैं। बताइए, तो हम तो दूसरी बात कह नहीं रहे, हम तो कोई सवाल इस तरह से उठाते नहीं हैं। इंडिया गठबंधन के और नेता हम कह रहे हैं कि भाई तो वही बात, तो भाई अपने से जो बोल रहे हैं वही बात तो मैं कह रहा हूँ। एक चुनाव का 100 करोड़ सिर्फ सलाह देने का। बताइए ना, ये पूरा गरीबों का विकास करा देंगे। बिजनेसमैन, वो पैसा कहाँ से आता है, किससे लेते हैं पैसा, कहाँ से आया पैसा? वो जो ये बैंक में क्या था उस समय, इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो पैसा आ रहा था भाजपा से, उसी में से हिस्सा ले रहे थे 100 करोड़। तो मैंने तो वही कहा कि उनके बी टीम है। तो नीतीश कुमार भी तो दिए होंगे सर, नीतीश कुमार बिल्कुल दिए होंगे, भी दिए होंगे, वो भी दिए होंगे। ठीके लेते हैं, जब टेंडरे लेना काम है, ये ठेकेदार हैं। 100 करोड़ सर, 100 करोड़ तो इतना तो खुल के बता रहे हैं। अब इतना खुल के बता रहे हैं तो बिहार इतना ना समझ है, ठेकेदार को बनावेगा, मैंने विधायक है, ठेकेदार के पार्टी को ले आवेगा। इसलिए आप वो अपने ही जो है बिहार में गलत डायल कर दिया है, गलत नंबर, ये गलत जगह आ गए। हाँ, इनको जाना चाहिए था कोई दूसरे राज्यों में थोड़ा। बिहार में डालने के लिए ना बहुत पढ़े लिखे हैं सब, इनको बहुत पढ़े तो ज़्यादा, तो टोटल लिटरेसी जो है केरला वगैरह में है, उधर जाके कोशिश करना चाहिए था। बिहार सच में गरीब प्रदेश है, बिहार सच में साक्षरता के मामले में थोड़ा पीछे है, लेकिन बैल को भी पढ़ाना जानता है बिहार, उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाना भी जानता है बिहार। इसलिए मुगालते में अगर कोई बिहार में आकर के कोशिश कर रहा है कि जो अशिक्षा है उसका हम नाजायज फ़ायदा उठा लें इस बिहार के अंदर, तो बिहार के गरीब खास करके भाकपा माले के नेतृत्व में, लाल झंडे के नेतृत्व में लंबे समय से जो चल रहा है कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में, इतना तो राजनीतिक समझ हो ही गया है लोगों के अंदर। इसलिए यहाँ कोई दाल किसी को नहीं गलने वाला है। बिहार में नीतीश कुमार ने जो वादा करके पूरा नहीं किया, मोदी जी 2022 तक जो पक्का मकान देने का वादा करके पूरा नहीं किया, इनकी पूरी जो कोशिश चल रही है कि जिस तरह से हम 15 लाख रुपया देने का वादा किए थे नोटबंदी के समय और बाद में जुमला करार दे दिया, तो इनकी जो कोशिश चल रही है कि अब ध्यान भटका दें गरीबों को, कहीं किसी स्टेशन के नाम बदलने के नाम पर, किसी के नाम पर, और इसको जुमला बना दे, तो बिहार जुमला नहीं बनने देगा। कस करके ये चारों विधानसभा में इस एजेंडे को जनता ने पकड़ लिया है हिसाब किताब लेने के लिए। इसलिए बिहार में ये जो चारों सीट है, हम समझते हैं कि इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाएगा। बिहार की महान जनता निश्चित रूप से समझदारी का
पर्चे देगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ माले से विधायक रामबल्ली सिंह यादव जी थे। आपने सुना, इन्होंने कहा कि चारों सीट जो है इंडिया गठबंधन जीत रही है। बाकी देखना ये होगा कि जन स्वराज क्या कमाल दिखाएगी, क्योंकि लगातार प्रशांत किशोर कॉन्फिडेंस नज़र आ रहे हैं। अब 13 नवंबर को वोटिंग होनी है, उसके बाद पता चलेगा कि क्या होगा 4 सीटों पे। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं इस वीडियो को लेकर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।